हाय एवरीवन, कैसे हो? ठीक है। आज आज का टॉपिक बहुत सही होने वाला है स्टूडेंट्स। आपके एक एक डाउट्स की पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, उसके बाद मैंने, ठीक है, मेरा जो मार्कशीट आपको सभी को दिख रहा है सामने। मेरा मार्कशीट दिख रहा है स्टूडेंट्स? यस एवरीवन। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि मैंने कैसे बोर्ड एग्जाम में फोड़ा था। ठीक है, मैथ्स और साइंस में। ठीक है, मैथ और साइंस में मेरे को 100 में से 95 मिले थे। और जो सोशल साइंस है, मतलब कि आपका एसएसटी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आता है, उसमें भी मैंने 87 मार्क्स स्कोर किए थे। ठीक है, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है वो पीछे जाके वापस से आ सकते हो। ठीक है, वो पीछे जाके वापस से आ सकते हो। ओके, गॉट इट एवरीवन? या चलो, बहुत सही। सभी को आवाज वगैरह, सभी को स्क्रीन वगैरह क्लियर है? यस, हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। यस, तो सबसे पहले देखो यार, आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो आप सभी को पता ही है मेरा, विच इज, जो भी आज पहली बार मुझे देख रहे हैं, ठीक है, जो भी आज पहली बार मुझे देख रहे हैं, वो उनको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है अजय शाह। मैं अभी 21 ईयर्स ओल्ड हूँ। ठीक है, और मुझे टीचिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। मैं जो हूँ नून एकेडमी पे केमिस्ट्री सिखाता हूँ आपको। ओके, यूट्यूब पे 55,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है। और जो भी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में खुद की है, तो वहां पे मैं 70 प्लस स्टूडेंट्स है। और आज हम देखने वाले हैं हाउ टू राइट द बेस्ट आंसर्स एंड हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, ओके, गॉट इट एवरीवन? यस। नहीं, सब्जेक्ट कोड वगैरह लर्न नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स, ठीक है, ये है मेरा 2015 में मैंने एग्जाम दी थी। ठीक है, ये है मेरा सीट नंबर होता है। ठीक है, ये सेंटर नंबर आपका होता है। ठीक है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो स्कूल का नंबर होता है। मार्च 2015 में मैंने एग्जाम दी थी। और ये है आपका एसआरएन नंबर वगैरह रहता है। ठीक है, तो इसमें का जो है, ये देखो, ये है मेरा नाम यहाँ पे। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? अभी मैथ्स साइंस में मैंने 95 मार्क्स कैसे स्कोर किए, ठीक है, इसके मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगा। ऐसा नहीं कि यार ये रट लो वो रट लो तो आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे। ये पढ़ाई कर लो, वैसे पढ़ाई करो, टाइम टेबल ठीक से फॉलो करो तो पढ़ाई हो जाएगी। नहीं। ठीक है, मैंने कैसे स्कोर किया, विद इन 1.5 मंथ, 1 मंथ में मैंने कैसे कवर किया, वो मैं आज आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला जो टॉपिक है, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। आप स्टूडेंट्स विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, आप विश्वास नहीं करोगे कि जब मैंने प्रीलिम्स एग्जाम दी थी, ठीक है, जब मैंने प्रीलिम्स एग्जाम दी थी, तब मेरे को बस 63% थे। ठीक है, साइंस में मैं जो था 37 मार्क्स स्कोर किया था मैंने। और हमारे टाइम कैसा था 2015 के बैच में, कि हमको साइंस 1 और साइंस 2 एक ही दिन में होता था। ठीक है, साइंस 1 और साइंस 2 एक ही दिन में होता था। जैसे आपको कैसे अभी साइंस 1 और साइंस 2 ये अलग अलग दिन है, लेकिन मुझे जो था हमारे टाइम, तो एक ही दिन हमको साइंस 1 साइंस 2 का पेपर देना पड़ता था। ठीक है, मतलब कि हमको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये एक ही दिन एग्जाम देनी थी। ठीक है, तो वैसे अभी हम जो है कुछ स्टूडेंट्स के, ठीक है, हम जो है कुछ स्टूडेंट्स के, मैंने आपके लिए कुछ पेपर्स लाए हैं। ठीक है, मैथ्स के पेपर पहले कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, रेडी हो एवरीवन? यस, सभी रेडी हो? यस, तो देखो, ये जो है मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के आपके लिए जो है पेपर्स, मतलब जो भी जिन्होंने मैथ्स में 40 में से 40 स्कोर किए थे, ठीक है, मैथ में जिन्होंने 40 में से 40 स्कोर किया था, उनका पेपर आपके सामने लाया हूं। उन्होंने पेपर को प्रेजेंट कैसे किया था, मतलब आंसर्स को कैसे ब्लॉक, मतलब कि बॉक्स कैसे बनाए थे, आंसर्स किस फॉर्मेट में लिखे थे, ठीक है, मार्जिन कहाँ पे ड्रॉ की थी। देखो, आपको हम टीचर्स क्या करते हैं, आपको बोल देते हैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करो।
ठीक है, आपको एक शेड्यूल दे दूंगा, आप उस हिसाब से पढ़ाई करो, आप एग्जाम में पास हो जाओगे या फिर अच्छे मार्क्स लोगे। लेकिन प्रेजेंटेशन के बारे में हमको बहुत कम लोग बताते हैं, तो आज हम वही प्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये वाला जो इमेज था, ये जो धावी दिवाली आती है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, किसको किसको पता है धावी दिवाली, जिसमें पेपर्स आते हैं। ठीक है, वो छाट छूट के मैंने आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो उसमें से मैंने जो है ये इमेजेस उसमें से है। ओके, गॉट इट एवरीवन। हाँ, तो हम अभी देखेंगे विच इज, जैसे कि मैथ का आपको सामने दिख रहा होगा। ओके, सभी को इमेज क्लियर है? वेट वेट वेट, यस, सभी को इमेज क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी सबको इमेज दिख रही है? यस एवरीवन। ठीक है, पेपर का फॉर्मेट देखो हाँ कैसा होता है। ठीक है, आपको मार्जिन में कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। अगर हो सके स्टूडेंट्स तो प्लीज एक पेज पे लिख लो। ठीक है, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर इफ पॉसिबल तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो हाँ, जैसे हम सामने देख रहे हैं, ये देखो स्टूडेंट्स, आपके जो भी मार्क्स होते हैं वो मार्क्स ऊपर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अभी इसने देखो जो भी गिवन है, गिवन को अंडरलाइन किया है, टू फाइंड को अंडरलाइन किया है, और जो भी वो प्रूफ कर रही है या फिर सोल्यूशन कर रही है। मतलब कि स्टूडेंट्स ये 2 मार्क का है, लेकिन 2 मार्क में भी उसने गिवन लिखा है, उसने टू प्रूव लिखा है या फिर टू फाइंड लिखा है और सोल्यूशन लिखा है। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है जब भी आप मैथ का पेपर सॉल्व करोगे। ठीक है, सपोज आप मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, पहले तो मैं मार्जिन बता दूंगा। सपोज ये है तुम्हारी मार्कशीट, सॉरी मार्कशीट बोल रहा हूँ, आंसर शीट। ठीक है, आंसर शीट होता है, आंसर शीट में आपको उनकी एक मार्जिन होती है। ठीक है, उसको मैं ब्लैक पेन से बताता हूं, और यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स होता है। ठीक है, सभी को दिख रहा है? यस एवरीवन। नहीं दिख रहा होगा तो पीछे से वापस आ जाओ, बैक जाके वापस आ जाओ। देखो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से ध्यान देना है। ठीक है, ठीक से ध्यान देना है, क्योंकि ये चीज आपको बहुत मैटर करने वाली है एग्जाम में। ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर करेगी एग्जाम में। ओके, अभी आपको जो मैं येलो पेन है, येलो पेन से बता रहा हूं आपको लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक लाइन यहां पे ड्रॉ करनी है आपको, और एक लाइन यहां पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, जो येलो लाइन है वो मेरी लाइन है, मतलब वो आपको एग्जाम में लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, समझ रहा है सबको? कितने लाइंस ड्रॉ करोगे आप? 2 लाइंस ही ड्रॉ करोगे, क्योंकि देखो पेपर का एक फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स। अगर आपने यहां पे भी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, अगर आपने यहां पे भी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो आपको लिखने को बस इतना ही पैसेज मिल रहा है। ठीक है, आपको लिखने को बस इतना ही पैसेज मिल रहा है, मतलब कि वो पेपर बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर पेपर छोटा हो गया तो जो भी इन्विजिलेटर होता है, जो भी एग्जामिनर होता है, वो एग्जामिनर क्या करता है कि इसने बड़ा दिखने के लिए मार्जिन्स पास पास ली है, मतलब कि मार्जिन ज्यादा खींची है। ठीक है, तो सब जन ध्यान रखेंगे, कितने लाइंस ड्रॉ करोगे? बस 2 ही लाइंस ड्रॉ करोगे, जिससे कि हमको ये पूरा की पूरा पैसेज, ठीक है, फटाफट चैट में लिखो, 2 ही लाइंस ड्रॉ करोगे, जिससे कि हमको पूरा पैसेज मिलेगा, मतलब आप यहाँ पे आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप में आपको करना है। ओके, 2 लाइंस आप ड्रॉ करोगे, ध्यान में रखना है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर आएगा, वेट एवरीवन, यहाँ पे आपका सपोज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आएगा आपका ए। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका ए। ठीक है, फिर ये लाइन छोड़ देनी है, यहाँ पे आएगा फर्स्ट, और फर्स्ट का आंसर, और फिर यहाँ पे लाइन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस एवरीवन, क्लियर है? ये वाले लाइन में आप कोई भी छेड़खानी नहीं करोगे। ठीक है, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन में आप कोई भी छेड़खानी नहीं करोगे। यहाँ पे मार्क्स देते हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टीचर्स है वो मार्क्स देते हैं वहां पे। ठीक है, वो मार्क्स देखते हैं। गॉट इट एवरीवन? वापस एक बार बता रहा हूं, ध्यान दो। ठीक है, देखो 2 मार्जिन्स आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, जो जो मैंने येलो में बताया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, सब जन स्क्रीनशॉट ले लो। यस एवरीवन, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये वाली मार्जिन होती है ऊपर की। ठीक है, ये वाले इसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है?
क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनर होता है वो मार्क देता है, 1 मार्क, ठीक है, ऐसा मार्क देता है वो, ठीक है। ओके, अभी देखो आपको ये पेपर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, दिख रहा है सभी को। इसने भी क्या किया है, ये वाला पूरा खाली छोड़ दिया है, यहाँ पे ए लिखा है और उसके नीचे 1 लिखा है। समझ रहा है स्टूडेंट्स? यस एवरीवन, गॉट इट? ए लिखा है और फिर 1 लिखा है। अभी आप बोलोगे सर कि क्या क्वेश्चन लिखना जरूरी है, ठीक है, मतलब कि हर इसका क्या क्वेश्चन लिखना सही में जरूरी है? तो याद रखना है स्टूडेंट्स, जो जो छोटे मार्क्स आते हैं, मीन्स जो जो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गए, ट्रू और फॉल्स हो गए, उनके आंसर्स और क्वेश्चंस आपको लिखना है। क्या बोला मैंने? किसके किसके? फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, एमसीक्यूज, इन सभी के आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मैंने ए डाला है, ये वाली मार्जिन टीचर्स मार्क्स देने के लिए यूज करती है, ठीक है, 1 1 इस प्रकार, ठीक है। आपको पूरा के पूरा डिटेल में बता देता हूं, यहाँ पे भी एक मार्जिन आपने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे 1 डाल दिया, ठीक है, ए हो गया, तो यहाँ पे लिखना एफ बी। एफ बी मतलब कि फेसबुक नहीं, क्या होगा? एफ बी मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको लिखना है। ओके, अभी सपोज क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपने लिखा, फिर यहाँ पे ए लिखा, फिर यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स का पूरा क्वेश्चन लिखना है, फिर यहाँ पे एरो करके ऑप्शन देना है और फिर उसका आंसर लिखना है। समझ में आया सभी को? फिल इन द ब्लैंक्स का आपको क्वेश्चन भी लिखना है स्टूडेंट्स। अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे, अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कैलकुलेट नहीं होने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स के। याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स के आपको जो भी है क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे सर सारे ऑप्शंस, नहीं नहीं, ऑप्शंस नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ऑप्शंस नहीं लिखना है, आपको बस क्या लिखना है, जो आंसर होगा वो लिखना है। अभी आप बोलोगे सर सपोज ये है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट, यहाँ पे कुछ तो भी दिया है और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, मतलब सपोज कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स डैश, तो यहाँ पे आंसर मत लिखो, एरो करके यहाँ पे आंसर लिखो, ठीक है। अभी सबको समझ में आया? यस एवरीवन, गॉट इट? ऊपर नहीं लिखना है, जैसे अपन एग्जाम में लिखते हैं ना, आपने आपको स्कूल में सिखाया है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स को अंडरलाइन करो, नहीं, वैसे नहीं, ठीक है। आंसर करना है ऑप्शन। देखो स्टूडेंट्स, जो भी पेपर होता है, सैंपल पेपर जाता है, ध्यान से सुनना है, सैंपल पेपर जाता है, किसके पास जाता है सैंपल पेपर? जो भी आपने पेपर चेक करने वाले हैं, ठीक है, जो भी आपने पेपर चेक करने वाले हैं उनके पास बस आपका एक सेट होता है, ठीक है, सपोज ए बी सी और डी, ठीक है, ऐसे सेट्स होते हैं। तो अगर आपने गलती से गलत सेट लिख दिया तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स डिड्यूस हो जाएंगे। तो याद रखना है, आप जब भी क्वेश्चन लिखोगे या फिर जब भी आप क्वेश्चन पेपर आपको या फिर आंसर शीट आपको मिलेगी, आंसर शीट में सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है, आपको कौन सा सेट का पेपर मिला है, क्या वो ए है, क्या वो बी है, क्या वो सी है, क्या वो डी है, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हो रहा है? ओके, देखो हम उस पेपर पे आते हैं वापस से। ओके, सभी को पेपर दिख रहा है? यस, क्लियर दिख रहा है सभी को एवरीवन? हाँ, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये जो लड़की है इसने कैसे लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वेट वेट वेट, इमेज ही गायब हो गया, हाँ आ गया है इमेज अभी, सॉरी फॉर दैट। हाँ, ध्यान देना है, मैं सभी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, थोड़ा सा शांत रहो, फोकस मोड ऑन कर लो एक तो, ठीक है, फोकस मोड ऑन कर लो। जितने भी जन है मेरे साथ अभी 200 जन है, 200 जन है, प्लीज एक बार फोकस मोड और कर लो, ठीक है। हाँ, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, इसने कैसे लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1,
ठीक है, यहाँ पे आपका जो बॉक्स होता है, बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करना है, फिर उसके बाद ए लिखना है, और फिर यहाँ पे 1 लिखना है, फिर उसका गिवन, हर एक क्वेश्चन का आपको गिवन, टू फाइंड, और फिर सॉल्यूशन। इस प्रकार करोगे तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। याद रखना है, अगर 2 मार्क का कोई भी होगा तो आपको गिवन, मतलब कि क्या क्या गिवन दिया है, हमको ढूंढना क्या है, जैसे कि यहाँ पे मीडियन ढूंढना है, ठीक है, मीडियन ढूंढना है यहाँ पे, और सॉल्यूशन। उसके बाद ये लड़की ने देखो आंसर को कैसे बॉक्स किया है, ठीक है, आंसर को देखो कैसे बॉक्स किया है। अभी मुझे बताओ, आप आंसर को पेंसिल से बॉक्स करोगे या पेन से, किससे किससे करोगे बॉक्स? यस एवरीवन, पेंसिल से करोगे या किससे करोगे? देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ए का फर्स्ट, ठीक है, इसका पूरा के पूरा आंसर लिख दिया, यहाँ पे मैंने ANS डाला, आंसर लिखा। मैंने इसको अगर पेन से भी बॉक्स किया, ठीक है, तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा है ना, अच्छा दिखने दो, ठीक है, थोड़ा सा, मतलब दिखने के लिए अच्छा चाहिए, ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है, मतलब कि दिखा अच्छा तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हो रहा है सभी को? हर एक आंसर को आपको क्या करना है, मार्क, मतलब कि बॉक्स बनाना है सभी को, ठीक है। गॉट इट? यस। अभी हम देखो, अभी आप बोलोगे कि सर कर्सिव से, अच्छा मुझे बताओ किसकी किसकी हैंडराइटिंग कर्सिव है? यस, किसकी किसकी हैंडराइटिंग कर्सिव है? मेरी भी कर्सिव ही थी, ठीक है, जो भी इंग्लिश मीडियम हो गए सबके कर्सिव ही होगा, ठीक है। अगर कर्सिव नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर्सिव होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यस, अभी देखो नेक्स्ट इमेज, मैं आपको नेक्स्ट इमेज कैसी बता रहा हूं, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ को कैसे मेंशन करना है, देखो आपके लिए डिटेल में सब चीजें लाया हूं स्टूडेंट्स, मैंने, ध्यान से देखना है। देखो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, आप क्या करो, थोड़ा सा अगर हो सके तो मोबाइल को घुमा लो, देखो आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है, सबको दिख रहा है ग्राफ, ग्राफ 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 दिख रहा है सबको? हम्म, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ग्राफ आप हमको क्यों बता रहे हो? देखो स्टूडेंट्स, ग्राफ जो है मैथ के पेपर में लगभग 3 मार्क को आता है, ठीक है, कंपलसरी आता है, मतलब आता है लगभग 3 मार्क को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने का सबसे पहला रूल, आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है, वहां पे आपको मेंशन करना है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, और यहाँ पे एक्स है, ठीक है। पहली स्टेप क्या होगी स्टूडेंट्स? पहली स्टेप्स क्या होगी, आपको सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको बनाना है, ठीक है। मैं साइंस का भी आपको बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में, डायग्राम कैसे बनानी है, गिव रीजंस कैसे लिखना है, शॉर्ट नोट्स कैसे लिखना है, उसके बाद सभी के सभी चीजें बताने वाला हूँ, सभी चीजें आज कवर होने वाली है, ठीक है। ओके, अभी देखो ग्राफ निकालने के बाद, जब भी आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लोगे स्टूडेंट्स, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या निकालना है, स्केल निकालने हैं। ये स्केल को हाफ किवा 1 मार्क होता है, ठीक है। सबसे पहले स्केल निकालोगे, अगर आपने स्केल नहीं निकाला तो कुछ कुछ टीचर्स होते हैं वो पूरा की पूरा क्या कर देते हैं, मार्क्स ही नहीं देते, क्योंकि आपने स्केल पे कितना लिया है। मतलब ये देखो स्केल कैसे लिखोगे, ऊपर के साइड में, राइट साइड में लिखोगे, हाँ, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे ऐसे स्केल, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ये क्या है, 20 ग्राम, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये 20 ग्राम है। इस प्रकार आप क्या करोगे, स्केल लिखोगे। समझ में आ रहा है? गॉट इट एवरीवन? ग्राफ निकालने के समय जो भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज में है, मतलब फर्स्ट लेसन में है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, तो उनमें आपको जहां पे भी ग्राफ्स होंगे, ठीक है, तो वो ग्राफ्स में आपको क्लियरली करना है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में भी है, गॉट इट। तो आपको स्केल बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो सभी जन एक बार स्केल 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 कर दो, मतलब आपको याद रहेगा रे, बाकी कुछ नहीं। देखो सिंपल सिंपल मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये सिंपल सिंपल चीजों पे मैंने फोकस किया, इसके वजह से मुझे 95 मार्क्स स्कोर हुए हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में मेरे को टोटल 91% थे। ठीक है, मुझे जो थे, देखो मैथ में 95, साइंस में 95, इंग्लिश में कम थे, इंग्लिश में 77 ही थे, जो कि बेस्ट ऑफ 5 में नहीं आया था। ठीक है, मराठी थे, मराठी में 84 थे, और मेरा संस्कृत था, संस्कृत में 91 था। ठीक है, 1 2 3 4, और एक कौन सा रह गया, एसएसटी, और एसएसटी में थे 87। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मेरे मार्क्स आए थे। ठीक है, तो लगभग मुझे 91% स्कोर हो गए थे आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, आपको इसी प्रकार मार्क्स लेने हैं। मुझे नहीं पता इस बार सब जन 90 के ऊपर स्कोर करने वाले हैं, मुझे बस स्टूडेंट सामने 9 चाहिए, आप पीछे कुछ भी लगाओ, देखो सब जन देंगे मुझे सामने 9। यस एवरीवन, मुझे सामने 9 चाहिए, पीछे आप कुछ भी लगाओ। ठीक है, मुझे सामने 9 चाहिए, सब जन प्रॉमिस करना है मेरे से, आप भी आज प्रॉमिस करना है सबने कि मुझे सामने 9 चाहिए। ठीक है, मुझे सामने 9 चाहिए। ओके, यस, वेरी गुड। देखो ये चाहिए, ऐसा चाहिए आपका, मतलब कि यार नहीं, हमको इस बार फोड़ना है। ठीक है, पता नहीं, हमको इस बार तो फोड़ना ही फोड़ना है। ठीक है, यस। देखो ग्राफ का समझ गया सभी को, यस एवरीवन, ये ग्राफ का समझ गया। मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा बाद में। ठीक है, मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, चलेगा? यस। अभी इसके बाद और एक इमेज है मेरे पास आपके लिए, साइंस का पेपर का है। ठीक है, रेडी हो साइंस के पेपर के लिए? यस। अभी और एक बंदा है जिसने 40 में से 40 मार्क्स स्कोर किए थे। ये देखो इस प्रकार आपके मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक बॉक्स होता है ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे आपको सेट्स लिखने पड़ते हैं कि आपका सेट कौन सा है पेपर का। तो वो ध्यान में रखना है, जब भी आपको स्टूडेंट्स, देखो 2 मिनट ध्यान दो, जब भी आपको एग्जाम के टाइम में आंसर शीट मिलेगी, तो सबसे पहले, और बाद में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो पहले क्वेश्चन पेपर पे एकदम बड़े इसमें ऐसा ए सेट बी सेट लिखा वाला होता है, तुरंत वो ध्यान में रख के यहाँ पे लिख देना है। अगर आपने गलती से ए के जगह पे बी रखा तो आपका पेपर काउंट नहीं होगा। क्या? आपका पेपर काउंट नहीं होने वाला है, आपका रिजल्ट ये हेल्ड पे रखा जाएगा, आपका रिजल्ट मेंशन नहीं होगा, याद रखना है। ठीक है, बॉक्स आता है ऊपर, ऊपर बॉक्स आता है, वो बॉक्स में आपको पेन से लिखना है। ठीक है, पेन से लिखना है। देखो आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, ऐसा एक बॉक्स होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, और एक छोटा सा बॉक्स होता है। ठीक है ना? सभी ने दिया है, सभी ने दिया है बारकोड और होलोग्राफ्ट, बारकोड और होलोग्राफ्ट सभी को पता है। सबसे पहले, जिनको नहीं पता है ध्यान रखो, जिनको नहीं पता है ध्यान रखना है, सबसे पहले आप बारकोड लगाओगे, लिखो सब जन चैट में, सबसे पहले आप बारकोड लगाओगे। अगर गलती से भी आपने बारकोड के जगह पे क्या लगा दिया, होलोग्राफ्ट लगा दिया, तो आपका पेपर कैंसल हो जाएगा। ठीक है, मेरे को टेंशन वही था, मैं जब पहला पेपर देने गया था ना इंग्लिश का, तो मेरे को, हमारा इंग्लिश का था पहला पेपर, तो सबसे पहला टेंशन मुझे वही था, मैं कंफ्यूज हो गया था कि भाई बारकोड लगाओ या होलोग्राफ लगाओ। अगर नहीं समझ में आया तो जो भी एग्जामिनर है वहां पे, उसके पास आपका आंसर शीट लेके जाना है, और आंसर शीट लेके जाने के बाद उनको बोलना है कि आप ही लगा के दो। ठीक है, अगर आपको नहीं लगाते आया तो आप ही लगा के दो, ऐसा उनको बोलना है। ठीक है, और हाँ स्टूडेंट्स, और एक बात, ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, कि आपका एक ही बार कार्ड आता है, आपका नाम का एक ही बारकोड आता है, और एक ही होलोग्राफ्ट आता है। ठीक है, आपके नाम का एक ही बारकोड और एक ही होलोग्राफ्ट आता है।
मतलब कि अगर आपने गलती से बारकोड निकालते निकालते फट गया तो आपका रिजल्ट वो भी होल्ड पे हो जाएगा। मतलब कि बस एग्जाम देनी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीजें समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट एवरीवन? समझ में आ रहा है सभी को क्या बोल रहा हूं मैं? यस एवरीवन? आपके नाम का एक ही बारकोड और एक ही हॉलोग्राफ्ट आता है। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो स्टूडेंट्स, जो भी बारकोड होता है वो बारकोड में आपका यहाँ पे नाम होता है और यहाँ पे ऐसा स्कैन का होता है। तो कंप्यूटर में आपके पेपर स्कैन होते हैं। अगर ये स्कैनिंग ही गलत हो गई, अगर आपको सपोज आपका नाम है, सपोज मेरा नाम है अजय और मेरे आगे बैठा है विजय, तो विजय का मैंने बारकोड लगा दिया और उसने अजय का लगा दिया, तो हमारे दोनों के मार्क्स हमको कैलकुलेट नहीं होंगे। ठीक है, अजय विजय में पूरा घोल हो जाएगा। तो वो याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रही है? छोटी छोटी चीजें स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत इंपैक्ट गिराने वाली है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस? ओके। अभी हम देखो साइंस के पेपर पे थे। देखो इस लड़की को भी कितने मिले थे? 40 में से 40 मिले थे। ठीक है, इस लड़की को भी 40 में से 40 मिले थे। पहले क्वेश्चन में 10 में से 10, दूसरे क्वेश्चन में भी 10 में से 10, तीसरे क्वेश्चन में 15 में से 15 और पांचवें क्वेश्चन में से 5 में से 5। मतलब कि आपको साइंस के पेपर में आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। लेकिन आपने इसके जैसे अगर पेपर लिखा तो, किसके जैसे? इसके जैसे। अभी देखो इसने कितने सुंदर तरीके से पेपर को एक्सप्रेस किया है। दिख रहा है सभी को? यस एवरीवन? दिख रहा है? एक बार यस कर दो। सभी को दिख रहा है? यस। ओके, देखो ये रिएक्शंस है, मीन साइंस 1 का पेपर है। मैं साइंस 2 का भी बताने वाला हूं आपको। देखो सबसे पहले उसने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये है सेकंड। सेकंड का उसने इतने लाइन में आंसर जो है खत्म किया, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो स्टूडेंट्स, उसकी हैंडराइटिंग एवरेज है, मतलब कि ज्यादा अच्छी भी नहीं है, ज्यादा गंदी भी नहीं है, लेकिन तभी भी उसने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं। मतलब कि हैंडराइटिंग आपकी उतनी मैटर नहीं करेगी। ठीक है, हैंडराइटिंग आपकी उतनी मैटर नहीं करेगी, बस आपका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। जैसे इसने देखो स्टूडेंट्स रिएक्टेंट को, ठीक है, रिएक्टेंट को अंडरलाइन किया है और फिर बाद में रिएक्शन को भी अंडरलाइन किया है। और एक चीज जो प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट को उसने डबल लाइन से इंडिकेट किया है। सबको समझ रहा है? प्रोडक्ट को उसने डबल लाइन से इंडिकेट किया है। दिख रहा है ना सभी को? डबल लाइन दिख रही है? ठीक है, हाँ। मतलब कि डबल लाइन उसने कैसी की है, देखो सपोज ये है तुम्हारी लाइन, ठीक है, ये लाइन है और ब्लैक कलर से मैं और एक लाइन मार रहा हूं। ठीक है, तो ये होगी डबल लाइन। ठीक है, मतलब कि उसने रेड पे ही ब्लैक लाइन नहीं खींची। अभी समझ में आया डबल लाइन का अर्थ? डबल लाइन का मीनिंग समझ में आया? मार्कर नहीं यूज करना है, मार्कर यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आप भी इसी प्रकार लाइन मारोगे। ठीक है, लाइन मारने के भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, ओके। तो आप इस प्रकार मारोगे, इस प्रकार नहीं। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस। देखो मैं बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चीज मुझे भी बहुत इंपैक्ट गिराई। मुझे साइंस में 95 मार्क्स और 10th में 91% स्कोर करने के लिए आपकी कितनी पढ़ाई हो गई है वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, आपका प्रेजेंटेशन। अभी सपोज फॉर एग्जांपल यार, अभी मैं बोर्ड वाला हूं, ठीक है, आपका पेपर आया, ठीक है, मेरे पास, मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया या फिर कोई बंदा है उसके झगड़े हो गए, उसके बीबी के साथ उसके झगड़े हो गए, आपकी हैंडराइटिंग ऐसी ऊपर नीचे, उसका मूड उधर ही खराब हो जाएगा। वो बिना देखे आपके रॉन्ग 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 दे देगा। जहां पे उसको 2 मार्क देने हैं वहां पे वो 1 ही मार्क देगा, अगर उसके घर में झगड़े हुए होंगे तो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग एकदम अच्छी है, ठीक है, एकदम अच्छी है, तो उसका अगर घर में झगड़े भी हुए होंगे तो वो आपको अच्छे मार्क दे देगा। मतलब जहां पे उसको 2 मार्क देने हैं वहां पे 2.5 मार्क दे देगा वो। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? अपने तरफ से, अपने तरफ से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, अपने तरफ से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ये है कि सर
ब्लैक पेन से लिखे या फिर ब्लू पेन से? अच्छा, कौन से पेन से लिखने वाले हो स्टूडेंट्स? वैसे फर्क तो नहीं पड़ेगा, आप कोई भी पेन से लिख सकते हो, ब्लैक या फिर ब्लू, लेकिन मैं तो बोलूंगा ब्लू पेन से ही लिखो। ठीक है, ब्लू पेन से ही लिखो। गॉट इट एवरीवन? और मैं बोलना चाहूंगा कि बॉल पेन से ही लिखो, बॉल पेन से लिखो, जेल पेन से लिखो मत। ठीक है, बॉल पेन से ही लिखो। क्यों लिखना है बॉल पेन से? क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर सपोज अगर किसी से पानी गिर गया या फिर कुछ हो गया, या फिर किसी किसी को देखो गर्मी के दिन है तो पसीने आते हैं, तो पसीने के वजह से क्या हो जाएगा, अगर गलती से उस पे गिर गया, ठीक है, तो वो इंक स्प्रेड हो जाती है, मतलब कि पेपर गंदा हो जाता है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप सभी जन बॉल पेन ही यूज करोगे। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? तो कौन सा पेन यूज करने वाले हो? सभी जन बॉल पेन यूज करने वाले हैं ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का बॉल पेन यूज करने वाले हो। ओके सर, अंडरलाइनिंग में पेंसिल चलेगी क्या? प्लीज टेल। हाँ, देखो अंडरलाइन में आप पेंसिल चलाओ या फिर पेन चलाओ, कोई भी चलेगा। अभी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पेन खत्म हो गया तो क्या करना है? भाई 2-3 पेन लेके जा यार, खत्म हो गया मतलब उतने तो हम केयरलेस नहीं है कि हम बोर्ड की एग्जाम है और हम एक ही पेन लेके जाएंगे, है ना? सर अगर आपकी स्टडी कम हुई है तो अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो आपको आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं क्या? देखो, अगर आप आंसर के जगह पे गाने लिख के लाओगे तो कोई भी आपको मार्क्स नहीं देगा, लेकिन आपको उनके फोकस का मतलब कि उससे रिलेटेड तो भी थोड़ा सा लिख के आना है आपको पेपर में। अगर आपको नहीं आता है तो उसके रिलेटेड तो भी आपको लिख के आना है। देखो स्टूडेंट्स, आपको मैंने कुछ की पॉइंट्स बताए हैं लास्ट में। ठीक है, ये देखो, ये की पॉइंट्स बताए हैं मैंने। ठीक है, इसमें हम, ये की पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स जो मुझे हेल्प हुए, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है, आपको यूट्यूब पे वगैरह कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है, तो ये मैं लास्ट में बताने वाला हूं, तो आप समझ जाना बाद में। ओके, अभी आगे चले। नेक्स्ट इमेज है हमारे पास, विच इज वो लड़की ने देखो आगे और क्या किया है, आंसर्स को देखो कैसे किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप, ये वाला पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैं 2 मिनट के लिए चैट ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट के लिए चैट ऑफ कर रहा हूं मैं। ओके, अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स और एक मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, और एक मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सपोज आप, ध्यान से सुनना है, हेलो हेलो, ध्यान से सुनो। अगर सपोज आप कोई भी ब्लू पेन से लिख रहे हो, ठीक है, आंसर लिखा 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 लिखा, और आपका पेन खत्म हो गया, आपके पास पेन ही नहीं है। ठीक है, आप इन्विजिलेटर को बोलते हो कि सर मेरा पेन खत्म हो गया है, अभी मैं क्या करूं? ठीक है, आपने लिखा है बॉल पेन से, आपने लिखा है बॉल पेन से। अभी पूरे क्लास में किसी के पास भी बॉल पेन नहीं है। क्या बोला मैंने? पूरे क्लास में किसी के पास भी बॉल पेन नहीं है, सबके पास है जेल पेन। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वो इन्विजिलेटर के पास जाना है, उसकी यहाँ पे साइन लेनी है। ठीक है, उसकी यहाँ पे क्या करनी है? साइन लेनी है। ठीक है, उसकी यहाँ पे साइन लेनी है और बाद में दूसरे पेन से चालू करना है। समझ में आया? विच इज फ्रॉम द जेल पेन। अभी क्लियर है? मेरे को ये प्रिंस ठाकुर ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छी बात है आपने ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, सबको समझ में आया? देखो बाय चांस होता है, ठीक है, बाय चांस हो जाता है, थोड़ा सा टाइम जाएगा। बस क्या बोलना है कि सर यार मेरा पेन खत्म हो गया है, मेरे पास पेन ही नहीं है। फिर आपने सभी क्लास में पूछा, सभी के पास जेल पेन ही है, उसकी इंक का कलर भी थोड़ा अलग है। अगर आपने साइन नहीं लिया तो ऐसा समझ में आएगा कि आपका पेपर किसी और ने लिखा है। क्या बोला मैंने? अगर साइन नहीं ली और आपके इंक में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हुआ तो ऐसा समझ में आएगा कि आपका पेपर किसी और ने लिखा है। गॉट इट एवरीवन? सिग्नेचर लेनी पड़ेगी, मतलब कि वो इन्विजिलेटर को मालूम है, तब जाके हमने पेन चेंज किया, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो ये आने वाला पेपर जो आपने नेक्स्ट पेज से लिखा है
वो मार्क्स कैलकुलेट नहीं होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। साइन आपकी कहाँ लेनी है, जहां पे आपका पेन खत्म हो गया वहां पे वो साइन दे देगा, ठीक है। बस उसके पास जाके बोलना है कि जहां पे मेरा पेन सर यहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ पे आप साइन दे दो, ठीक है। चलेगा, सभी को समझ गया है? यस एवरीवन। सिग्नेचर किसकी लेनी है? अरे जो सामने है, सामने मतलब कि जब आप एग्जाम दे रहे हो ना, वहां पे जो टीचर्स आप पे ध्यान रखने वाले हैं उनकी साइन लेनी है, उनके परमिशन के थ्रू आपने लिया है। सुपरवाइजर हो, एग्जामिनर हो, इन्विजिलेटर हो, आप जो भी बोलते हो, ठीक है। टीचर्स इन द क्लास, जो भी टीचर क्लास में होगी उनसे। क्लियर एवरीवन? गार्डिंग पे जो भी होगा वो वाला। समझ में आया क्या? अच्छा, ये चीजें आपको मालूम थी पहले? यस, ये छोटी छोटी चीजें मालूम थी, नहीं पता थी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यार ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। सब सब टीचर्स आपको यही बोलेंगे कि ऐसा पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, लेकिन भाई पेपर लिखना कैसे है यही नहीं पता, तो पेपर क्या खाक लिखेंगे हम, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? ओके। उसके बाद देखो ये लड़की ने पेपर कैसे लिखा है। ओके रुको सर, बॉल पेन से हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बचपन से जेल पेन से लिखने की आदत है, बहुत ट्राई किया पर अच्छी होती ही नहीं है। देखो अगर गलती से बाय चांस अगर पानी गिर गया या फिर कुछ हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, तो फिर बाद में मार्क्स कम आ जाएंगे, फिर बोलना नहीं, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ट्राइमेक्स तो वाटरप्रूफ होता है, आप एक बार चेक करके देखो कि वाटरप्रूफ है या नहीं। इंक स्प्रेड होती है स्टूडेंट्स उसकी, ठीक है। ट्राइमेक्स की भी इंक स्प्रेड होती है, ठीक है। मैंने भी ट्राई किया था, ट्राइमेक्स की भी जो है इंक स्प्रेड होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, अगर मुझे आप पूछोगे तो मैं तो आपको वही रेकमेंड करूंगा कि आप जो है बॉल पेन ही यूज करो, ठीक है। आप जो है वो बॉल पेन ही यूज करो, ठीक है। कोई भी बॉल पेन ले लो फिर, जो छोटी निप का होगा। छोटी निप का मतलब कि ऐसी उसकी शार्प निप होगी, ठीक है, निप उसकी शार्प होगी। ऐसी गोल वाली निप का मत लो, ठीक है। शार्प निप वाले लेंगे, गोल वाली नहीं लेना है। सभी को समझ में आया? यस। कौन सा पेन यूज करोगे? शार्प निप वाला, शार्प निप। अभी फॉर एग्जाम्पल रुको, यूनोमैक्स आता है, देखो यूनोमैक्स अल्ट्राट्रॉन, ठीक है। यूनोमैक्स अल्ट्राट्रॉन, यूनोमैक्स अल्ट्राट्रॉन, या फिर सेलो ग्रिपर है, ठीक है, या फिर 2 रुपए वाला बॉल पेन है, ठीक है, 2 रुपए वाला बॉल पेन है, ठीक है। या फिर रेनबो कलर का आता है, रेनबो नेम, रेनबो बोल के आता है, 3 रुपए का पेन आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी देखो सामने ध्यान देना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हाँ ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। मैं चैट ऑफ करूं 2 मिनट के लिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। यस एवरीवन, ऑफ करूं? यस, फिर बाद में ऑन कर दूंगा, ओके। आपको मैं सप्लीमेंट्स भी कैसे लगाने हैं, क्या करना है, वो सभी का सभी चीज बताऊंगा। वेट, ओके। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी हैंडराइटिंग देखो, ये थे मेरिट्स, मेरिट्स ऑफ द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। अभी देखो उसने कितने अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है। मेंडेलीव केप्ट vacant places in the periodic table for elements not discovered till then. He named these elements as Eka boron, Eka aluminum and Eka silicon. अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप हिस्ट्री में भी कर सकते हो, ज्योग्राफी में भी कर सकते हो, मराठी में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, संस्कृत में भी कर सकते हो, सोशल स्टडीज, सभी सब्जेक्ट्स में आप ये कर सकते हो, विच इज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मतलब कि स्टूडेंट्स जो सबसे पहला मेरिट था उसने जो अलग अलग किया है, तो उसने अंडरलाइन किया है कि ईका बोरॉन का नाम उसने स्कैंडियम रखा, एल्यूमिनियम का नाम उसने गैलियम रखा, सिलिकॉन का नाम उसने जर्मेनियम रखा।
ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स अभी सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हिस्ट्री का आप कोई भी आंसर ले लो, सपोज कार्ल मार्क्स थ्योरी या फिर फेमिनिज्म, ठीक है, कोई भी आप आंसर ले लो कार्ल मार्क्स थ्योरी का, तो आप लिख सकते हो। सपोज यहाँ पे लिखा आपने शॉर्ट नोट से कार्ल मार्क्स, ठीक है, आपने कार्ल मार्क्स लिखा, ठीक है, आंसर लिखा, यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हो। अच्छा मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आप पॉइंट ए बी सी डी में लिखने वाले हो, सब जन ध्यान रखना है, आप सभी के सभी पॉइंट्स ए बी सी डी में लिखने वाले हो, 1 2 3 4 नहीं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। हम अभी ये क्यों, ठीक है, इसके पीछे मेरा एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो ध्यान में रखो, हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, 2 मार्क के लिए हमको 4 पॉइंट जरूरी है, ठीक है, या फिर हम लिखेंगे 3 मार्क के लिए हमको 6 या 7 पॉइंट जरूरी है, ठीक है। अभी सपोज फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे पॉइंट्स लिखे, तो वो इन्विजिलेटर को तुरंत समझ जाएगा कि यार ये बंदे ने 6 ही पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, ये बंदे ने 6 ही पॉइंट्स लिखे हैं। लेकिन आपने अगर मेंशन किया ए बी सी डी ई एफ ऐसा मेंशन किया, तो वो गिन नहीं पाएगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इसने आखिर पॉइंट्स कितने लिखे हैं। मतलब कि अपन एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेलेंगे, ठीक है, मतलब कि उसको काउंट करने में थोड़ा सा हार्ड जाएगा और वो ज्यादा मार्क्स दे देगा, उसको लगेगा इसने ज्यादा लिख दिया है। समझ में आया? ये थोड़ा सा आपको हेल्प होने वाली है इसकी, इससे आपके आधे आधे मार्क्स, एक एक दो दो मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बोला 10 पॉइंट लिखो, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया, आपने 10 लिखा, तो मुझे समझ आएगा कि इसने बस 10 ही पॉइंट्स लिखा है। लेकिन आपने अगर एच तक लिखा, तो मैं गिनते बैठूंगा कि यार ए मतलब 1, बी मतलब 2, सी मतलब 3, ऐसे गिनते बैठूंगा और वो मार्क्स दे देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ए बी सी डी मैंने क्यों बोला है? यस एवरीवन, मराठी मीडियम में हो गए तो अ ब क ड, ठीक है, ये लिख देना है। समझ में आया? मतलब इन्विजिलेटर के साथ खेलना है, रोमन नंबर्स वगैरह उन सब चीजों में पढ़ो मत, आपको जो बोला है वो करना है एग्जाम में, ठीक है। प्रैक्टिकल है स्टूडेंट्स, उल्लू बनाना है उनको पेपर में, ठीक है। इतने साल भर उन्होंने उल्लू बनाया, अभी हमको उनको उल्लू बनाने का टाइम आ गया है, ठीक है। हमको साल भर उन्होंने उल्लू बनाया ना कि यार अभी एग्जाम होगी, अभी एग्जाम होगी, इतना परसेंट कम हो गया, इतना परसेंट कम हो गया, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक है। अब हमारी बारी है, इस बार हम उल्लू बनाएंगे, ठीक है। लेकिन गलती से आप ही नंबर अलग अलग दे देना मत, ए बी सी डी तो आती है ना सबको। ओके, समझ में आया सभी को? यस एवरीवन। अभी सबसे पहले रफ पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ पेजेस लेके नहीं जाना है, रफ पेजेस लेके नहीं जाना है आपको, ठीक है। रफ पेजेस आपको लेके नहीं जाना है। ये देखो चैट ऑफ कर रहा हूं, सपोज दिस इज माय मार्कशीट, मार्कशीट ही आ रहा है यार, आंसर शीट, मैथ्स का आप सोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है इसके लिए मुझे क्या करने वाला है, रफ पेजेस लगने वाले हैं। आप रफ पेजेस तो नहीं लेके जा सकते हो, अगर लेके गए तो आपको चीटिंग बोलेंगे वो। तो आपको क्या करना है, नीचे लाइन मारनी है और वहां पे मेंशन करना है RW, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो, या फिर आप राइट साइड ऑफ द पेपर में ऊपर RW लिखोगे और यहाँ पे आप कर सकते हो। अभी रफ वर्क का एक बहुत फायदा है, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स प्लीज, ठीक से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं मैं अभी। रफ पेजेस का मतलब कि रफ वर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज फॉर एग्जांपल ये है मेरा आंसर शीट, ठीक है, यहाँ पे मैंने रफ वर्क किया है। अभी रफ वर्क में क्या होगा स्टूडेंट्स, मैंने कुछ डिवीजन किया है और डिवीजन का आंसर आया मेरा 14.2 आया, ठीक है। और मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे पूरा सॉल्व किया,
सभी का सभी राइट है, लेकिन आंसर मैंने गलती से 13.2 लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये वाला कैलकुलेट नहीं होगा, ये वाला कैलकुलेट होगा। मतलब आपको रफ वर्क के भी मार्क्स मिलते हैं। आ रहा है समझ में? कभी कभी क्या होता है, गलती से हम आंसर रॉन्ग लिख देते हैं। पूरा सब राइट आता है, रफ वर्क में राइट आता है, लेकिन आंसर्स हम रॉन्ग लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला मार्क्स कैलकुलेट होता है। ये चीज पता थी आपको? ये चीज पता थी? यस, ये चीज पता थी? नहीं पता थी? ठीक है, मुझे पता है आपके टीचर्स ने बताया ही नहीं होगा ये आपको। ठीक है, तो ये चीज कैलकुलेट होती है। मतलब कि आप जब भी रफ वर्क करोगे कोई भी सॉल्यूशन का, तो उसी पेज पे करो, वही पेज पे करना है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि पीछे के पेज पे करोगे, क्वेश्चन पेपर पे करोगे, नहीं। कभी कभी यहाँ पे जो आपका 1 मार्क जाने वाला था, इसके वजह से 1 मार्क आपका बढ़ सकता है। समझ में आया? यस, गॉट इट एवरीवन? एवरीवन समझ में आया है? स्क्रीनशॉट ले लेना है सबने। देखो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 15 मिनट मैंने ज्यादा भी लिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बस आपका डाउट्स क्लियर होना चाहिए। सभी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? यस एवरीवन, सभी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? कुछ नहीं दिखता है पेपर गंदा। ठीक है, पेपर गंदा वगैरह कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, रफ वर्क आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अगर रफ वर्क में मिस्टेक हो गया तो देखो, रफ वर्क में मिस्टेक हुआ, अभी सपोज उल्टा हो गया, हाँ? ठीक है, अभी सपोज उल्टा हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने लिखा 13.2 और आपका करेक्ट आंसर है 14.2, तो आपका यही आंसर कैलकुलेट होगा। ये आंसर कैलकुलेट नहीं होगा आपका। आ रहा है समझ में? आपका कुछ भी करके राइट ही होने वाला है अगर आपने रफ वर्क किया तो। ठीक है, आपका कुछ भी करके राइट ही होने वाला है। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट इस पे आएंगे हम। कहाँ पे था मैं? कार्ल मार्क्स पे था, है ना? रुको, कहाँ पे गया वो? ओके चलो, अभी सपोज कार्ल मार्क्स, हाँ, ध्यान से समझना है। सपोज फर्स्ट मैं कार्ल मार्क्स के बारे में लिख रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं। कार्ल मार्क्स प्रपोज द थियरी डैश इन 1973, ऐसा ही बोल रहा हुआ। तो ये 1973 को आप क्या करो, अंडरलाइन करो। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करो उसको। ठीक है, उसको हाईलाइट करो। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया? दास कैपिटल वगैरह जो भी है, मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट करो। ठीक है, समझ में आया है? यस एवरीवन, हाईलाइट करना है आपको। सर एक डाउट है। अच्छा पूछो। देखो आपको पेपर में स्टूडेंट्स कोई भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में आप स्टार नहीं करोगे, पॉइंट नहीं करोगे। ठीक है, इस प्रकार नहीं करोगे, ये आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने ये किया तो आप पे माल प्रैक्टिसेस की केस चल सकती है, कि मतलब आप चीटिंग कर रहे हो। ठीक है, याद रखना है, कोई भी स्टार वगैरह, भगवान का नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, सभी को समझ में आया? आप बस 1 2 3 4 वैसे लिख सकते हो, या फिर ABCD पॉइंट यूज कर सकते हो। लेटर में पिन कोड ओरिजिनल चाहिए। सर सप्लीमेंट के बारे में बताओ। हाँ, सप्लीमेंट के बारे में बता रहा हूं। अच्छा सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? ये वाला पॉइंट हमने जो देखा था, विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करो, टिक करो। यस, ठीक है, मतलब कि सपोज ब्राजील और इंडिया का आपको एक लेसन है ज्योग्राफी में, कि ब्राजील हैज द पॉपुलेशन डैश, तो वो उसको अंडरलाइन करो। ठीक है, सपोज जितना होगा वो। इंडिया हैज द पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर उसको भी अंडरलाइन करो। ठीक है सर, संस्कृत के लिए बताइए प्लीज, उसके लिए पूरा 1 घंटा लग जाएगा। सर लास्ट पेज पे नहीं कर सकते हैं क्या रेफर? देखो स्टूडेंट्स, कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर वही पेज पे अगर किया तो आपको फायदा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस, बुलेट पॉइंट्स भी नहीं कर सकते हैं। अरे बुलेट पॉइंट्स मतलब कि ऐसा सर्कल,
या फिर ऐसा, ये स्टार, ये होते हैं बुलेट पॉइंट्स। ओके, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। देखो ये लड़की ने एक बहुत अच्छा ग्राफ बनाया, सॉरी स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। किसका है बोलो मुझे, ये किसका है? ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये आपको 9th में था, ठीक है, ये आपको 9th में था क्रोमोसोम। ये सेंट्रोमेरे होता है, फिर ये पी आर्म होता है, ठीक है। तो देखो उसने कितने अच्छे से ड्रॉ किया है, और फिर आजू बाजू में उसने क्या किया है, बॉक्स बनाया है। समझ में आया? मतलब कि स्टूडेंट्स, आपको भी जब भी आप कोई भी फिगर बनाओगे तो आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। सर स्केल को पेंसिल से लिखना है या पेन से? पेंसिल से बाबा, ग्राफ पे जो भी चीज होगी पेंसिल से होगी, ठीक है। यस, अभी हम हमारे लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कि मैंने यूज किया था, जिससे कि मुझे बहुत फायदा हुआ है, ठीक है। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलो सब जन स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर उसके बाद सप्लीमेंट का भी बताने वाला हूं मैं, ठीक है। इसमें ये सप्लीमेंट का पॉइंट, ये देखो ये सप्लीमेंट का पॉइंट, ठीक है, ये सप्लीमेंट का पॉइंट है। ओके, करना है शुरू फिर लास्ट वाला पॉइंट। यस एवरीवन, ओके। अभी देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का और एक डाउट है कि सपोज सर हमने, अगर एक बॉल पेन खत्म हो गया, तो अगर वही कंपनी का होगा या फिर वही इंक होगी तो आपको साइन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ब्लैक पेन से ब्लू पेन पे जा रहे हो, ब्लू पेन से ब्लैक पेन पे जा रहे हो, उसके बाद अगर आप जेल पेन से बॉल पेन पे जा रहे हो, या फिर बॉल पेन से जेल पेन पे आप चेंज कर रहे हो, तभी आपको साइन लेनी है। समझ में आया? तभी आपको साइन लेनी है। ओके ओके, अदिति मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। हाँ बोलो, पूछो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। अगर पेपर में गलती से कोई मिस्टेक हो जाए, यानी कि कोई बड़ा मिस्टेक हो जाए, यानी कि कोई क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाए, तो हमें उससे कैसे डील करना चाहिए, यानी कैसे काट भी। ओके ओके, ठीक है। पहली बात तो आपको दिमाग को शांत रखना है, जिससे कि आपको ऐसी मिस्टेक हो ही ना, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, सपोज ये है आपकी आंसर शीट, और आपका पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। मतलब कि आपको ट्रू और फॉल्स लिखना था, और आपने उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दिया है, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना था, आपको उसको ट्रू और फॉल्स ही लिख दिया है। ये मेरे साथ हुआ है, हाँ, ठीक है, इसीलिए मैं उसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और ये किस वजह से हुआ था वो भी मैं आपको बोलने वाला हूँ, ठीक है। देखो मैं जब इंग्लिश का पेपर देने गया था, पहला पेपर, तो उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा ऐसा लिखा गया था। मुझे लगा कि वो क्या है, ट्रू और फॉल्स ही है, तो मैंने वो ट्रू और फॉल्स लिख दिया, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। तो बस स्टूडेंट्स, वो पेज को आपको पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। पेंसिल से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देनी है, वहां पे कुछ भी लिखना नहीं है। जैसे आप स्कूल के पेपर में लिखते थे रॉन्ग, या फिर बावरी, बावरी मतलब कि हाय हाय गलती से मिस्टेक हो गई, वो नहीं लिखना है, ठीक है। ये सब चीजें आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। बाय मिस्टेक, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बावरी हो गई, बावरा हो गया, ठीक है, ऑमिट हो गया, ऑमिट वीमिट, ये सभी के सभी नहीं लिखना है। सॉरी, अगली बार से गलती नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। बस आपको रॉन्ग लिख देना है। पीटीओ भी नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? पीटीओ, ये भी आपको मेंशन नहीं करना है स्टूडेंट्स। पीटीओ भी आपको मेंशन नहीं करना है। अगर आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है कि पीटीओ लिखो, तो वो गलत इंफॉर्मेशन है। आपको पीटीओ भी नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन। पीटीओ मतलब कि टर्न द पेपर वगैरह होता है, वैसा। ओके, देखो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कमेंट ऑफ कर रहा हुआ, चलेगा सभी को? यस, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मैंने लाए हैं,
ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा टाइम भी हुआ तो थोड़ा वेट करना, ठीक है, आपके लिए ही है सब। ओके, ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, अरे गायब हो गया, यस, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी। सबसे पहला पॉइंट है, डोंट सी ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमको एक स्कूल में से बहुत गंदी आदत लगी है कि अगर हमको क्वेश्चन पेपर आया तो हम पूरे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। अगर सपोज फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन है, आपने देखा पांचवा क्वेश्चन कि आपकी पढ़ाई हुई नहीं है, तो आप क्या हो जाते हो, डर जाते हो कि यार पांचवा क्वेश्चन तो मेरे को कुछ भी नहीं आता। तो इससे क्या होता है, आप नर्वस फील करने लगते हो। अभी तो बोर्ड एग्जाम वालों ने और सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि 15 मिनट पहले हम क्वेश्चन पेपर दे देंगे, 10 मिनट पहले हम क्वेश्चन पेपर दे देंगे। अगर उन्होंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया भी, आपको क्वेश्चन पेपर चेक नहीं करना है। याद रखना है स्टूडेंट्स, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको चेक नहीं करना है। आई रिपीट, यू डोंट हैव टू सी ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपने सभी क्वेश्चंस लिखे या फिर देख लिए पहले ही, सपोज तुम्हारे पास आया, ठीक है, इन्विजिलेटर आया, उसने आपको क्वेश्चन पेपर दिया, आपने क्वेश्चन नंबर 1 आपको सब आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको सब आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको थोड़ा सा दिक्कत है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको आ रहा है। तो आप क्या करते हो, ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आपको जो आते हैं उसके बारे में नहीं सोचते हो, जो आपको नहीं आते हैं ना वो आप सोचते हो। तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपको आ रहे हैं वो भी आप भूल जाते हो। होता है या नहीं? यस, कमेंट करो मुझे, होता है या नहीं? होता है ना, सभी के साथ होता है। अगर नहीं होता होगा तो इलॉन मस्क के साथ जाके रहो आप, ठीक है। अगर नहीं होता होगा, अगर आपको नर्वस नहीं होता होगा तो भाई आप इंसान नहीं हो, ठीक है। आपको इलॉन मस्क के साथ जाना है मार्स पे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप सभी क्वेश्चंस नहीं देखने वाले हो। पेज है, उसको वैसे के वैसा रहने दो, उल्टा कर दो, ठीक है, उसको उल्टा कर देना है, नहीं तो पैड पे रख देना है, कुछ तो भी कर देना है, ठीक है। याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आज से पहले ऐसा पॉइंट सुना था कभी तुमने? यस एवरीवन, मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाला है आपके लिए, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के निकाला है। देखो स्टूडेंट्स, बहुत प्रैक्टिकल में आपके लिए लाया हूं स्टूडेंट्स, तो जितना हो सके ना याद रखना है, मैं जो जो बातें आपको बता रहा हूं आज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप क्वेश्चंस नहीं देखने वाले हो, आप क्वेश्चंस नहीं देखने वाले हो, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चंस देख लिए तो इसमें नुकसान आपका ही है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट के 10 मिनट्स में मैं सभी के वॉइस लेने वाला हूं, टेंशन लो मत। तो लास्ट तक रुको, 20 मिनट लेट हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, डोंट टॉक टू मच। अभी देखो होता क्या है यार, पहला दिन होता है, ठीक है, पहली पहली बार होता है, ठीक है, पहला दिन है, पहली पहली बार होता है, तो आप क्या करते हो, एकदम ड्रेसिंग वगैरह मार के जाते हो बोर्ड एग्जाम के दिन, और भाई पूरी पढ़ाई हो गई क्या, ऐसा हुआ क्या, वैसा हुआ क्या, बाल बिल एकदम स्टाइल मार के जाते हो, ठीक है, क्योंकि इतने दिनों बाद मिल रहे हैं ना। और फॉर्म मारते हो कि देख तेरे भाई का सब हो गया, पापा की परी, पापा का परा, ठीक है, भले आता कुछ नहीं उनको लेकिन स्टाइल मारते हैं। अरे नहीं, मैं तो ऐसा करूंगा। अरे तेरा भाई 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कर देगा। हाँ तू करेगा ही ना भाई, तेरे को आता ही नहीं है, तू पापा का परा है, ठीक है, तेरे को आता ही नहीं है। तो उस प्रकार, ठीक है। तो पहले दिन स्टूडेंट्स शांत रहना है, ज्यादा चबर चबर करो मत। ज्यादा चबर चबर करोगे तो उसमें जो आपको याद था वही आप भूल जाओगे। नहीं तो पहले ही दिन गए, आपकी दोस्त मिल गई, या फिर इतने दिनों से जिसको देखा नहीं है वो सडनली आपको दिख गया, तो मन में लड्डू फूट गए, तुरंत उसके पास जा रहे हो, और कैसा रहा पढ़ाई, क्या हुआ। तो वो मन में लड्डू जो फूट रहे हैं ना, वो पेपर नहीं फूटेगा, ठीक है, याद रखना है।
मन में लड्डू फूटने नहीं देना है। अगर मन में लड्डू फूट गए तो खत्म है बात, ठीक है। तो पहले दिन किसी से भी बात नहीं करोगे पेपर के टाइम में। पेपर का आधा घंटा पहले का और लास्ट का आधा घंटा ये डिसाइड करेगा कि आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे या नहीं। देखो जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जो भी लेजेंड है, जो भी लेजेंड लोग हैं, ठीक है, उनका एक सुबह वो जल्दी उठते हैं, वो उनकी मेडिटेशन वगैरह सभी चीजें करते हैं। मतलब सुबह का मतलब कि पहले 30 मिनट और सोने से पहले के 30 मिनट ये उनको लेजेंड बनाते हैं। तो अगर आपको भी एग्जाम में फोड़ना है, पहले के 30 मिनट और लास्ट के 30 मिनट ये बहुत इंपैक्ट गिराने वाले हैं स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट्स? चबर चबर नहीं करना है ज्यादा। गॉट इट एवरीवन? यस, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे यार, बाकी कुछ नहीं। पेपर होने के बाद जितना बड़बड़ करना है उतना बड़बड़ करो, उसके घर पे चले जाओ लगे तो ठीक है, ओके। या फिर उसको जो है गन्ने का जूस पिला दो, वैसे भी गर्मी है तो गन्ने का जूस वगैरह पिला दो उसको। सर ज्योमेट्री के पेपर में कंस्ट्रक्शन करना होता है तो रफ वर्क किधर करें? उसके ही ऊपर नीचे। सपोज फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री का देखो, ये है मेरा आंसर शीट। रफ वर्क मतलब कि रफ डायग्राम यहाँ पे बनाओ और ओरिजिनल डायग्राम यहाँ पे बनाओ, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? ये ऐसा टेंजेंट का है ना, उस प्रकार, ठीक है। एमसीक्यू का रफ वर्क कहाँ पे करें? अरे हर्षदा, एमसीक्यू का कौन रफ वर्क करता है यार? एमसीक्यू का क्या रफ वर्क करना है आपको? कुछ नहीं रफ वर्क करने का एमसीक्यू का। ओके, नेक्स्ट, टाई योर सप्लीमेंट्स 10 मिनट्स बिफोर। देखो देखो देखो, ध्यान रखो। अभी स्टूडेंट्स जब भी आप आंसर शीट मिलेगी आपको, लास्ट के 10 मिनट में एक बेल बजने वाली है, ठीक है। आपके एग्जाम जब जहां पे भी होगा, जो भी स्कूल में होगा, 10 मिनट पहले वो बेल बजने वाली है। वो बेल ऐसे ही नहीं, टाइम पास के लिए नहीं बजाते हैं, आपको सप्लीमेंट टाई करने के लिए बजाते हैं। और सप्लीमेंट आप टाई कैसे करोगे? इतने पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप जो है सर्कल बनाओगे, सर्कल मतलब कि यहाँ पे आप होल बनाओगे, और फिर यहाँ पे आप उस आंसर शीट को क्या करोगे? टाई करोगे। समझ में आ रहा है सभी को? लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर में आपको इधर से भी उतनी लाइन छोड़नी है और इधर से भी उतनी लाइन छोड़नी है, तब जाके आपको थ्रेड से टाई करना है आंसर शीट। होल कैसे बनाए? ठीक है, जो डिवाइडर आता है ना, जिसको अपन करकटक बोलते हैं या फिर जो भी आप बोलते होंगे, ठीक है, तो उससे आप होल करना है, ठीक है। अभी होल कैसे करोगे? ऐसे 2 फिंगर्स रख के उसके बीच में से होल करना है, ठीक है। सपोज ये है मेरे 2 फिंगर्स, मैंने पेपर को ऐसा पकड़ा है और फिर इनके बीच में से आपको जो है डिवाइडर को घुसाना है। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन? जिससे कि पेपर नहीं फटेगा, ठीक है, जिससे कि पेपर नहीं फटेगा। ओके, तो कब कब टाई करोगे? लास्ट के 10 मिनट में। अगर गलती से आपने टाई नहीं किया और टाइम हो गया, वो एक भी सेकंड रुकते नहीं है, रुकते नहीं वो एक भी सेकंड, सीधा खींच लेते वो पेपर। फिर पेपर फट भी गया तो चलता है, स्टेपलर नहीं मार सकते, ठीक है। पेपर को स्टेपलर नहीं मार सकते हैं। एग्जाम को क्या करना है सर? वो फिंगर वाला फिर से बताओ। ये देखो स्टूडेंट्स, सपोज ये है मेरा आंसर शीट। अभी आपको क्या करना है? यहाँ पे एक फिंगर रखना है और यहाँ पे एक फिंगर रखना है। रुको रुको रुको, गलत हो गया। यहाँ पे एक फिंगर रखना है और यहाँ पे एक फिंगर रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ऐसा फिंगर रखा। फिर डिवाइडर लेना है और डिवाइडर के बीच में, ये जो फिंगर के बीच में आपको होल गिराना है। मतलब कि ये पार्ट भी फटेगा नहीं और ये पार्ट भी फटेगा नहीं। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन? ओके, ठीक है, बहुत सही। उसके बाद आपको सप्लीमेंट का भी समझ गया। राइट द नोन क्वेश्चंस फर्स्ट। जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं वो आप लिख सकते हो। सपोज इंग्लिश का पेपर है, आपको राइटिंग स्किल आती है सबसे पहले अच्छे से, तो आप राइटिंग स्किल से भी शुरू कर सकते हो। आपको पोयम आती है ठीक से, तो पहले पेज पे आप पोयम भी लिख सकते हो। बस उधर क्वेश्चन ठीक से मेंशन करो,
कि क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन? यस, समझ में आया है सभी को? यस, अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं सबको समझ में आया है? यस, ठीक है। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहा है ना? किसी को भी बोर नहीं हो रहा है? 1 घंटे से बोर कर रहा हूं मैं, बोर नहीं हो रहा है ना? या ठीक है, अभी लास्ट हमारे जो 2 पॉइंट्स है, जितना आता है उतना लिखो, ठीक है, जो आता है वो लिखो, फालतू का कुछ भी लिखते मत बैठो, ठीक है? या फिर मतलब कि क्या हो जाता है, कभी कभी हमको जो चीजें नहीं आती है वो चीज हम बताने को जाते हैं, तो जो चीज आती है उसमें भी हमको कम मार्क्स मिलते हैं। तो जितना आता है उतना ही लिखो, लेकिन पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है? पेपर को 2 बार चेक करोगे और लाइंस को हमेशा ड्रॉ करोगे प्रेजेंटेशन में। मतलब कि क्वेश्चन हुआ तो लाइन ड्रॉ करोगे, क्वेश्चन हुआ तो लाइन ड्रॉ करोगे लास्ट में, ठीक है? पेपर होने के बाद, पेपर होने के बाद लाइन ड्रॉ करोगे, क्योंकि अगर समय नहीं भी बचा, अगर लाइन नहीं भी ड्रॉ की तो चलेगा, लेकिन पेपर पूरा कंप्लीट करो उसके बाद लाइन ड्रॉ करो, ठीक है? सबको आज का सेशन समझ में आया है? यस एवरीवन? यस एवरीवन? सबको सेशन समझ में आया? यस, अभी मैं सबके डाउट्स एक एक करके ले रहा हूं। सबके डाउट्स में डाउट है, डाउट है, डाउट है तो पूछो यार, हम कब काम में आएंगे? यस, ओके, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं एक एक की। मुझे रिक्वेस्ट भेजो फटाफट। ये क्या निकाला? ये हमारा हाथी है। देखो, जो जो मेरे केमिस्ट्री के ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, आज ज्वाइन हो जाना है सबने, ठीक है? केमिस्ट्री के ग्रुप में, ओके? यस, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ओके, ओके, दिव्या का मैंने एक्सेप्ट किया है। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। सर ने मतलब तो हाँ, हमें फर्स्ट है का आंसर लिखना है, बाद में क्वेश्चन लिखना है उसका आंसर, या फिर क्वेश्चन आंसर आते उतने लिख। ओके, पहली बात तो मुझे समझा ही नहीं उसने क्या बोला। अच्छा, किसी को सुना आया ठीक से? नहीं। ओके, रुको, मैं और बहुत सारे रिक्वेस्ट है। हाँ, बाल शंकर, बहुत सही नाम है यार तेरा, चल बोल। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ सर, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है और अगर 4 ही क्वेश्चन लिखे और 5th वन छूट गया तो कैसे करना? तो वो बाद में, मतलब आपको बाद में लिखना भी है ना उसको? हाँ, तो लास्ट में लिख सकते हैं अलग से हाँ, क्वेश्चन नंबर डाल के। नेक्स्ट पेज पे, हाँ, इंडिविजुअल हाँ पेज पे यस आपको लिखना है, ठीक है? ओके सर। ऊपर क्वेश्चन मेंशन करके। या यस सर, थैंक यू। ओके, चलो, और एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं। मयंक, यस, मयंक पूछो। ओके, ठीक है, आई थिंक सभी के डाउट्स क्लियर हो ही गए होंगे, ठीक है? प्लीज माय माइक। ओके, श्रुति का एक्सेप्ट कर रहा हूं। यस, हेलो सर। हाँ बोलो। सर राइटिंग स्किल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? अगर राइटिंग स्किल में आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है तो इंग्लिश का पेपर आप राइटिंग स्किल से ही शुरू करो, ठीक है? जिससे कि आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। गॉट इट एवरीवन? नहीं तो उतना ही लिखो जितना इंपॉर्टेंट है, इवन इन द ऐसे हो, लेटर हो, तो फिर होगा। नहीं तो फिर आपको, आपकी अगर रीडिंग अच्छी होगी तो आप ठीक से उसको कवर कर सकते हो, ओके? तो ये होगा बस, बाकी के राइटिंग स्किल में तो आपको यही होगा। ओके, वेट, वैष्णवी, यस। सर हमारा जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है ना, उसमें रफ वर्क में कैसा ड्रॉ करें? मतलब सिर्फ सर्कल ड्रॉ करके नेमिंग दिया तो चलता है क्या? वो सारे आर्क्स भी ड्रॉ करने हैं? नहीं, आर्क्स नहीं ड्रॉ करने हैं आपको, बस जो है आपने सिंपल से हाथ से भी कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है? उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको। सर मैंने हम्म मेरी प्रीलिम्स में हाथ से ही ड्रॉ किया था क्योंकि वो रफ वर्क है ना, तो सर ने हम्म मेरे वहाँ पे मार्क्स काट दिए।
नहीं, वैसे नहीं होता है, बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ओके सर। आई थिंक उसको कुछ बोलना था। ओके, डाउट है। अच्छा, रुको रुको रुको, बहुत सारे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स मुझे। यस विशाल, यस आप पूछ सकते हो। सर सिलेबस में के क्वेश्चन आएंगे क्या, या पिछले 9th के सिलेबस में के? नहीं नहीं नहीं, सिलेबस के ही आएंगे ना भाई, सिलेबस के ही आएंगे। ओके ओके, नैनेश्वरी, मंगेश मैं तेरी एक्सेप्ट कर रहा हूं, रुको। सर अगर हमारे पास 2 बॉल पेन है तो उसमें से अगर एक हमारा खत्म है तो वही कंपनी का अगर बॉल पेन हमारे पास है फिर भी वो डार्क चल रहा है या फिर लाइट चल रहा है तो फिर हमें तब भी साइन लेनी पड़ेगी क्या इनमें? नहीं नहीं नहीं, अगर आप इंक चेंज कर रहे हो, जेल पेन से बॉल पेन पे जा रहे हो, तो ही आपको साइन लेनी है, ठीक है। ओके सर। मंगेश, यस। हाँ, में एक ही पेन लेना है या बदल सकते हैं, मतलब एक दिन जेल पेन एक दिन बॉल पेन? हाँ बदल सकता है, तेरे मन पे है, लेकिन वो पेपर को वही पेन चाहिए, दूसरा पेपर नहीं, दूसरा पेन नहीं चलेगा, ठीक और है। साइन लेने का सर? हाँ साइन लेने का ना? हाँ, साइन लेने का। देखो बहुत सारे मुझे रिक्वेस्ट है, अगर किसी का मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो मुझे पता नहीं। हाँ ओके, सभी के डाउट्स क्लियर है स्टूडेंट्स? यस एवरीवन, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछो। वैष्णवी, यस। सर आपने जैसे बोला कि वो 10 मिनट्स में हमें पेपर रीड नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर, तो फिर उस 10 मिनट्स में क्या करें? भगवान का नाम लो, गाना गाओ, कुछ भी करो लेकिन शांत रहो, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। सर ओके, लिखना भी नहीं स्टार्ट कर सकते? नहीं नहीं, आप लाइन ड्रॉ करो ना, तब तक आंसर शीट पे लाइन ड्रॉ कर दो आराम आराम से, ठीक है, आंसर शीट पे लाइन ड्रॉ करो, नाम लिख दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर रीड मत करो पहले के 10 मिनट, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सभी क्वेश्चन चेक मत करो, एक क्वेश्चन को एक ही साथ डील करो, ठीक है। ओके सर। ओके, यस, और किसी की एक्सेप्ट की है मैंने, मैं रैंडमली एक्सेप्ट कर रहा हुआ। यस, पूजा की है शायद। सर केमिस्ट्री का ग्रुप कहाँ पर जाके? अच्छा, आप मेरा नाम डाल दो अजय शाह, उसमें केमिस्ट्री का ग्रुप आ जाएगा आपको, ठीक है, सर्च कर लो, उसमें आ ओके जाएगा आपको, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आप सभी को सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। मैं इसकी पीडीएफ फाइल जो है अभी अपलोड कर दूंगा, आप तुरंत यही ग्रुप पे से जाके डाउनलोड कर लेना है, सभी पॉइंट्स इसमें होंगे जो मैंने आज आपको समझाए हैं, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी इसमें से, है ना। यस एवरीवन, सभी को बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो होप आपकी एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, ठीक है। और हाँ, अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो ग्रुप ज्वाइन हो जाना है अभी के अभी, ठीक है। मेरा लेक्चर 7 बजे रहता है, तो हम आज 7 बजे मिलेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। कोई भी डाउट होगा स्टूडेंट्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे अगर यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सका तो आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हो टेलीग्राम के, ठीक है। ओके, टेलीग्राम पे अजय शाह सर्च कर दो, वहां पे आ जाऊंगा मैं, ठीक है। बाय सर, बाय बाय बाय, चलो टेक केयर, हैशटैग एग्जाम में फोड़ना है, ठीक है, चलो बाय।